अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये ट्रायंगल और उससे मुतल्लिक जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन के लिए मैंने ना सबसे पहले व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से उसको डिस्कस किया जाता है, उस पर मैंने थोड़ा सा ये पेज प्रिपेयर किया है। आप देखिए ज़रा। अमूमन ट्रायंगल जो है उसको हम इस तरह से शो करते हैं ए बी सी, ए बी और सी। ये कैपिटल ए बी सी जो है ये वर्टिसेस कहलाते हैं ट्रायंगल के। फिर हम क्या करते हैं, जो कैपिटल ए है इसके ऑपोजिट लिखते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट लिखते हैं स्मॉल बी, कैपिटल सी के ऑपोजिट लिखते हैं स्मॉल सी। और इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ साइड्स होती हैं। ए बी की लेंथ इज़ इक्वल टू सी, बी सी की लेंथ इज़ इक्वल टू ए और ए सी की लेंथ इज़ इक्वल टू बी। ए बी सी आर कॉल्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास एंगल्स। ए के ऊपर हम बनाते हैं अल्फ़ा एंगल, बी के ऊपर बीटा एंगल और सी के ऊपर गैमा एंगल। तो ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो एक ट्रायंगल है उसके 6 पार्ट्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। उनमें से 3 होती हैं उसकी साइड्स, जो मैंने ये वाली बताई हैं आपको, ए बी सी, और 3 होते हैं उसके एंगल्स। एंगल कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जब भी कोई ट्रायंगल को डिस्कस किया जाता है तो हम उसके ये साइड्स और इन एंगल्स के बारे में ही बात करते हैं कि इसके एंगल्स फाइंड आउट कर लो, साइड्स फाइंड आउट कर लो। यूजुअली हमारे पास 3 पार्ट्स आर गिवन। जब भी आपको कोई ट्रायंगल दी जाएगी तो उसमें अमूमन आपके पास 3 चीज़ें गिवन होती हैं। वो 3 चीज़ें किसी भी तरह से हो सकती हैं, या तो 3 साइड्स होंगी, या 2 साइड और 1 एंगल हो जाएगा, या 2 एंगल और 1 साइड हो जाएगी। इस तरह से आपके पास चीज़ें गिवन होंगी और हमने जो चीज़ें मिसिंग होंगी फिर वो फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो गैमा निकालेंगे, ए भी दिया हुआ है तो सी निकालेंगे। गिवन 3 पार्ट्स जो है वो हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं, 2 एंगल 1 साइड और 2 साइड्स 1 एंगल, और साथ ही इसमें आप ऐड करिए कि 3 साइड्स भी गिवन होती हैं, ए बी सी। यहाँ पे मैंने अगेन राइट अप किया है कि ए इज़ इक्वल टू है बी सी के और बी इज़ इक्वल टू होता है ए सी लेंथ के। ये बार लाइंस जो हैं लेंथ को शो करती हैं, और सी शो करती है ए से बी तक की लेंथ। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ए से बी तक की लेंथ। ओके जी, यहाँ तक होगी हमारे पास कि ट्रायंगल कैसी होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। यहाँ नीचे मैंने एक आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया है कि अगर आपके पास स्मॉलर एंगल हो तो साइड भी स्मॉल होती है, और अगर एंगल आपके पास ग्रेटर हो तो उसकी साइड की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एंगल जितना खुलेगा उतनी ही साइड की लेंथ सामने। देखिए, अगर अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री और बीटा अगर मैं ले लेती हूँ 75 ले लेती हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा एंगल है। तो जब हम इस एंगल की साइड्स जो इसकी आर्म्स हैं इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो लेंथ बनेगी ये छोटे एंगल के ऑपोजिट हमेशा छोटी लेंथ बनती है, और अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके ऑपोजिट हमेशा बड़ी ही लेंथ बनती है। इस तरह से हम जो है स्मॉलर के ऑपोजिट हमेशा स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट हमेशा स्मॉलर साइड, और ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट हमेशा ग्रेटर साइड आती है। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज के शायद 7-8 है, उसमें उसने ये पूछा है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ट्रायंगल का तो पता चल गया कि ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। अब हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके मैट्रिक की बुक में होता है सम ऑफ एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इन एनी ट्रायंगल। ये हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास कोई से भी 2 एंगल गिवन होंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास जो तीसरा अननोन एंगल होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है जो आप इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगी। दूसरा फॉर्मूला जो है उसको हम कहते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ साइन, और ये क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ये हमारे पास इसमें 2 इक्वल साइन है और 3 आपके पास इसके पार्ट्स हैं। इन तीनों को
आप किस तरह सॉल्व करेंगी, आप इनमें से दो दो को चूज़ करेंगी, या तो ए को बी के साथ कंबाइन कर लीजिए, आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, या फिर ए को सी के साथ इक्वल कर लीजिए, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसमें से ए भी फाइंड आउट कर सकती हैं, अल्फ़ा भी, सी भी और गैमा भी। इसी तरह इसमें बी, बीटा, सी और गैमा। और इस फॉर्मूले को अप्लाई किस सिचुएशन में करना है कि जैसे जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है उसमें से आपके पास कम से कम 3 चीज़ें गिवन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये अप्लाई करना चाहती हूँ तो मेरे पास अगर ए, सी और गैमा होगा तो मैं अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकती हूँ, या फिर अल्फ़ा, सी और गैमा होगा तो ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास तब चूज़ किया जाता है जब हमारे पास सेम साइड सेम एंगल की बात हो रही हो। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, लॉ ऑफ कोसाइन। और ये हम कब यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है जब आपके पास दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल हो। इंक्लूडिंग क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर बी और सी होगा तो अल्फ़ा दिया होगा, बीटा और गैमा नहीं होगा, वो मिस होगा। ए और सी है तो बीटा होगा, ए और बी है तो गैमा होगा। अगर इस तरह से आपके पास गिवन चीज़ें हैं, गिवन स्कीम इस तरह से है कि बी, सी और अल्फ़ा है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। और लॉ ऑफ कोसाइन की 3 शेप्स होती हैं, ए स्क्वायर के साथ भी, बी स्क्वायर के साथ भी और सी स्क्वायर के साथ भी मालूम किया जा सकता है। अगर ए लिख रहे हैं तो सामने बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और साथ 2BC। ए है तो एंगल अल्फ़ा, बी है तो एंगल बीटा, और यहाँ पे जो ए के बाकी साइड्स रह जाएंगी उनका सम होगा, और जिनका सम है उन्हीं का प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो अप्लाई भी हो जाएंगे और आंसर भी करेक्ट निकलेंगे। जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास गिवन क्या है, बी की वैल्यू है, गैमा दिया हुआ है और अल्फ़ा दिया हुआ है। देखें तो हमारे पास आपके पास 2 एंगल्स आर गिवन, सो वी विल फर्स्ट चूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू लगाई है, गैमा की वैल्यू लगाई है और बीटा हमारे पास बाकी रह गया है और 180 डिग्री। अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू को सम किया, 100 आ गया। 100 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस हो गया तो 80 डिग्री आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास 4 चीज़ें हो गई हैं, बी भी हो गया, गैमा भी, अल्फ़ा भी और बीटा भी। 3 एंगल्स भी फाइंड आउट हो गए और एक साइड फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, बी गिवन है तो इट्स मीन अभी सी भी रहता है और ए भी रहता है। ए और सी फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले चूज़ किया है साइन लॉ, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा। ए साइन अल्फ़ा की वैल्यू, बी की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कैलकुलेशंस की हैं आपने। कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। डिग्री होना चाहिए आपका कैलकुलेटर, डिग्री में होना चाहिए। साइन 80 डिग्री की वैल्यू लिखी है मैंने, साइन 47 डिग्री की वैल्यू लिखी है। फिर जिस तरह से बताया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। 125 को डिवाइड करेंगे आप 0.9848 पे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92.82 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 93। ये सिंबल होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का। ठीक है, अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई और रह कौन सी गई है, सी की वैल्यू। सी के लिए अगेन मैंने साइन लॉ चूज़ किया है, ए की वैल्यू लगाऊंगी, साइन अल्फ़ा की लगाई, सी रहने दिया, वो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ, और गैमा की वैल्यू लगाई। यहाँ से जब आप कैलकुलेशंस करेंगी तो आपके पास सी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास उसने कहा है फाइंड करें अल्फ़ा, बीटा एंड सी। ठीक है, 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं और एक साइड फाइंड आउट करनी है। गिवन आपके पास क्या है, a इज़ इक्वल टू √3 - 1, b इज़ इक्वल टू √3 + 1 और गैमा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री।
सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो √3 + 1 की सिचुएशन है और √3 - 1 है, इसकी शक्लो सूरत को पॉइंट्स में ले जाएंगे। कैसे? आप √3 फाइंड आउट करें, उसमें से -1 कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। √3 फाइंड आउट करके उसमें +1 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं a और b की ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करूँगी ताकि हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब आपके पास आप देखिए दो साइड्स दी हुई हैं, एक a दिया है और b दिया है, और जो थर्ड एंगल है ना वो अल्फ़ा है ना बीटा है, बल्कि वो उनके दरमियान का गैमा है। इसका मतलब है कि जब ये वाली सिचुएशन है, हमारे पास एंगल बिटवीन टू साइड्स वाला है, तो हम कौन सा लॉ चूज़ करते हैं? कोसाइन लॉ। ठीक है, हम कोसाइन लॉ चूज़ करेंगे। और ये वाला क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि मेरे पास a और b तो है लेकिन ना अल्फ़ा है ना बीटा है, इसलिए अगर मैं ये अप्लाई करूँगी तो कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, ना अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है ना बीटा की गिवन है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस वक्त यूज़फुल नहीं है। इसलिए हमने कौन सा लिया? कोसाइन वाला फॉर्मूला चूज़ किया। कोसाइन लॉ क्या है? c²। अच्छा, अब कोसाइन मैंने c² वाला क्यों लिया है? क्योंकि मेरे पास गिवन में है गैमा, b और a, इसलिए मैंने c² यहाँ पे लिखा है। c² = a² + b² - 2ab cos गैमा। सिंपली वैल्यू लगाई, वैल्यू पुटअप की, फिर से वैल्यू पुटअप की, ये और cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 का आंसर 0.5 एंटर किया, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन की, ये आ गया। 2.73 का स्क्वायर लिया, ये आ जाएगा। 0.73 का स्क्वायर लेंगे तो 0.5329 आ जाएगा। इसको और इसको सम किया 7.98, और इस सारे का प्रोडक्ट लिया तो 1.9929। इसको जब मैंने सब्ट्रैक्शन की तो 5.9929 आ रहा है। ये वैल्यू है आपके पास c² की, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली = 6 कर लिया है क्योंकि 5.99 = 6 है। देयरफॉर c = कितना आ जाएगा? √6। आपको पता है जब भी c² अगर इसके बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ आप क्या कर सकती हैं? आप यूज़ कर सकती हैं साइन लॉ, क्योंकि हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई है। अब मैं अगर c/sin गैमा लिखूँगी तो मेरे पास इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, और दूसरी साइड पे आप देखो a की वैल्यू भी है और साइन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है। साइन अल्फ़ा इस साइड आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा। साइन 60 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आया 0.73 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, और ये चीज़ फिर इसके नीचे डिवीजन में चले जाएगी, √6 आ जाएगा। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास नेक्स्ट पेज देखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज बता दिए हैं, इसलिए आगे अब हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, ये आप सॉल्व करिएगा, और अगर ना सॉल्व हुआ तो फिर बताइएगा, फिर इसको देख लेंगे। फ़िलहाल बस आप थोड़ी सी इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए। यहाँ पे वो कहता है बी फाइंड आउट करो, ए और सी एंड बी बीटा गिवन है। आपके पास ए, सी और बीटा गिवन है और आपने बी फाइंड आउट करना है। बी और बीटा का रिलेशन बनाते हुए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कॉज वाला। b² = a² + c² - 2ac cos बीटा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, टू साइड्स जब भी गिवन हो हमेशा चूज़ कोसाइन लॉ। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कहता है फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल उसने कहा है फाइंड आउट करने के लिए, और उसने आपके पास दिया, आपके पास क्या है? b की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है और c की वैल्यू। वैल्यूज़ को देखते हुए मैंने जो छोटी साइड बनाई है उस साइड पे b को कहा है कि b ये वाली चीज़ है। अगर b हमें स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब है b के ऑपोजिट एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है हमने? बीटा। मतलब अगर आप इस तरह से ट्रिक नहीं रखना चाहती तो फिर आपको तीनों एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तीनों फाइंड करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। इसलिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि स्मॉलेस्ट एंगल हमेशा वही होता है जो स्मॉलेस्ट साइड हो। अगर b स्मॉलेस्ट साइड है तो बीटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा, अगर a स्मॉलेस्ट साइड होगी तो अल्फ़ा होगा, c स्मॉल होगा, सबसे छोटा होगा, तो गैमा हमारे पास सबसे छोटा एंगल होगा। अब b और बीटा वाला रिलेशन हमेशा किस में आता है? कोसाइन लॉ में।
अगेन कोसाइन लॉ लगाओ, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास एंगल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल। अब ग्रेटेस्ट इसी पिछले वाले रूल के मुताबिक किसका होना चाहिए, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे लेंथ में ज़्यादा है साइड, उसी लेंथ के ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो ग्रेटेस्ट होगा। A16 है, B20 है, C33 है। तो इन तीनों डिजिट में से, तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 33, ठीक है। और C के अगेंस्ट कौन सा एंगल बनता है, गैमा। इट्स मीन इस क्वेश्चन में आपको गैमा फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गैमा का फॉर्मूला क्या है, कॉस गैमा इज इक्वल टू A² + B² - C² ओवर 2AB। फॉर्मूले के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम वही वाला फॉर्मूला है जो C² इज़ इक्वल टू A² + B² लिखते हैं। जब आपने एंगल फाइंड आउट करना होता है तो A² + B² और ये वाला C² जो इधर पड़ा होता है वो यहाँ आ जाता है, और कॉस गैमा का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नीचे डिवीजन में आ जाती है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दी है कि ये किस तरह से इसकी ये वाली शेप बन जाती हैं। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनकी जो कैलकुलेशंस है कैलकुलेटर पे वो की है। कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा, तो फिर गैमा जो है वो इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाली वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास गैमा का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में देखें तो आपके पास A, B और C गिवन है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है। और यही सेम क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे आपके पास 3 साइड्स गिवन थी और अल्फ़ा, बीटा, गैमा आपने निकाला है, और उन्हीं लाइंस पे आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हैं वो आपके पास एरिया से रिलेटेड हैं। जिस तरह आपके पास ट्राइंगल के सॉल्यूशन में कभी ये होता है कि 2 साइड्स दी होती हैं, एक एंगल, कभी 2 एंगल्स और एक साइड, इसी तरह जब आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें भी ऐसी ही सिचुएशन होती है। सम टाइम आपके पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होता है, और सिचुएशन ऐसे होगी कि जैसे ए बी दिया है तो साथ में गैमा एंगल दिया है, ए सी दिया है, बीटा एंगल, बी सी के साथ अल्फ़ा एंगल, ये गिवन में होगा, स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में होगा। तब हमारे पास एरिया जो है वो इज़ इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा, AC साइन बीटा। अब देखेंगे जो 2 साइड हैं, एंगल उनसे जो मिसिंग साइड है उसका एंगल होता है, BC है तो एंगल साइन अल्फ़ा है। एरिया का क्या मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितना भी ये वाली सारी चीज़ शेडिड एरिया है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले में 1/2 हमेशा आता है। और ये वाले सिंबल है एरिया के लिए, जब हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये स्मॉलर ट्राइंगल बनाते हैं कि दिस सिम्बलाइज फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास पहली सिचुएशन, ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास ए बी गैमा दिया है, ए सी बीटा दिया है, बी सी अल्फ़ा दिया है, और अगर आपके पास 2 एंगल और एक साइड दी हुई है, तब आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे ए दिया है, बीटा, गैमा और अल्फ़ा, ये ए के साथ अल्फ़ा डाउन आएगा, बी के साथ बीटा डाउन पे आएगा, सी के साथ गैमा डाउन पे आएगा, और ऊपर जो बाकी 2 एंगल रह जाएंगे वो आएंगे। और 2 एंगल गिवन होने का हमेशा मतलब होता है कि हम तकरीबन तीनों ही जानते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री से। अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा दिया है तो गैमा निकल आएगा, गैमा दिया है और बीटा दिया है तो अल्फ़ा निकल आएगा, और अगर गैमा बीटा दिया है तो अल्फ़ा हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कोई से भी 2 दिए हुए हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली निकल आता है इस फॉर्मूले की वजह से। आपके पास जब भी एक साइड और 2 एंगल गिवन है, हम ये वाले फॉर्मूले चूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कौन सी साइड गिवन है, ए दी होगी तो ये फॉर्मूला, बी दी है तो ये फॉर्मूला, सी दी है तो ये वाला फॉर्मूला चूज़ होगा। थर्ड केस है हमारे पास कि जब ऑल 3 साइड्स आर गिवन, एरिया फाइंड आउट करना है और तीनों साइड्स गिवन है, मतलब ए बी सी दिए हुए हैं, तो हम तब एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो इस तरह से है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले का स्पेशल नेम है हीरोज़ फार्मूला,
ठीक है। और यहाँ पे जो एस है, एस शो करता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 को। हमने इस किस्म के क्वेश्चन जनरल क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पिछले वालों की निस्बत। ये क्वेश्चन हीरो फार्मूला ज़्यादा अप्लाई होता है। अमूमन 3 साइड्स गिवन होती हैं और हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है। इसकी मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एस आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए बी और सी की मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं, तीनों को सम किया, 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आया है। फिर एस माइनस ए फाइंड आउट किया, एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये आंसर। एस की वैल्यू माइनस की बी की वैल्यू, ये आंसर आ गया। एस की वैल्यू में से सी माइनस किया तो ये आ गया। अब जो तीनों चारों आंसर आए हैं, इन चारों का हमने लेना है इस फॉर्मूले की वजह से प्रोडक्ट। ये आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट सिंप्लीफाई किया, करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास एरिया का आंसर आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जिसकी साइड्स ये थी, उसका आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी ये एक्सरसाइज।